वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं देवी और देव असुर साधन विभाग योग। देव असुर साधन विभाग योग जो आज हम या देवी और असुरी स्वभाव। ठीक है, बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान भगवान आज देंगे कि आज के अध्याय में भगवान हमें बताएंगे देवी गुण किसे कहते हैं। ठीक है, जो जिसे सत्व गुण कहा जाता है। 14वें अध्याय में भी भगवान ने बताया था सत्व गुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है। पर आज भगवान इन दो ये पूरे गुणों को दो में भाग करते हैं। क्या क्या में भाग होता है? एक तो दैवी गुण कौन से होते हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, और असुर गुण या असुर स्वभाव किसको कहते हैं। कल के अध्याय में हम और इसको डिवीजन देखेंगे, भगवान इसको और डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ दो गुणों में ही विभाजित करते हैं। ठीक है, एक आसुरी, एक सुर और एक असुर। ठीक है, जो सुर कौन होता है? सुर जो देवतुल्य है। सुर का मतलब होता है देवी गुण, देवता। और सुर के आगे अगर अ लगा दिया जाए तो वो हो गया जो देवता नहीं है, जो उसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। कल का अध्याय क्या था? कितना सुंदर अध्याय था। कल हमने क्या पढ़ा था? पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषों में उत्तम क्यों है। हमें भगवान शुरू से कितनी मदद करते हैं, हमारी हमारी किस तरह हमारे जो रोजाना हम जीवन व्यापन करते हैं। हम हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि ये सोचने के लिए कि हमारे भगवान हमारे लिए क्या क्या इस पूरे जीवन काल में हमारे लिए क्या क्या करते हैं। पूरे दिन में हम एक समय भी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो भगवान हमें पुरुषों में उत्तम है। क्यों? क्योंकि हमें बाहरी रूप से भगवान क्या करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सभी लोगों में प्रवेश करके उनके कक्षाओं में उनको स्थित रखता हूँ। गामवश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा। ताकि हमारी पृथ्वी, हमारे सूर्य, हमारे चंद्र, सब जो ग्रह जितने अपने ग्रह में जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, और हमें कोई तकलीफ नहीं आए, ना ज्यादा तेज चले ना ज्यादा धीरे चले। तो सूर्य उदय उसी समय हो, सूर्यास्त उसी समय हो। ठीक है, इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि पूषनामी चौसदी सर्वा पूषनामी चौसदी सर्वा। यानी कि मैं चंद्रमा की रोशनी द्वारा
सभी वनस्पतियों को स्वाद देता हूँ। तो हमें भगवान कितने सुबह हम बाजार जाते हैं, सब्जियां खरीद के लाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये अच्छा मुझे सब्जी लगता है, ये सब्जी अच्छा लगता है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद है। और अपने पसंद अनुसार हम हर तरह की सब्जियां अपने लिए फल लेकर के आते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, ग्रहण करते हैं। पर भगवान हमारे लिए कितना करते हैं कि हर एक सब्जी, हर एक फल में अलग अलग का रस प्रदान करते हैं। वो रस कैसे आता है? वो रस आता है चंद्रमा की रोशनी से। ठीक है। तो आप सोच करके कल्पना करके देखिए कि हमारे प्लेट में अगर हम एक खाना, एक ही स्वाद का खाना, चाहे आपको मीठा बहुत पसंद है या नमकीन बहुत पसंद है, एक ही चीज आप डेली अगर खाएंगे तो कितना समय खा सकते हैं? ठीक है। भगवान ने हमारे लिए क्या किया? अलग अलग स्वाद की इतनी चीजें, विविध प्रकार की चीजें हमारे लिए छोड़ रखा है। और ये हमें बाह्य रूप से करते हैं, ब्रह्मांड स्तर पे करते हैं। फिर बाह्य रूप से हमारे लिए वो क्या करते हैं? बाह्य रूप से बाह्य रूप से करते हैं, फिर अंदर में क्या करते हैं वो? जब इन चीजों को हम ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, हमें ग्रहण करने के बाद भगवान कहते हैं कि ये मैं पचाने में भी अहम वैश्वानरो भूतवा। ठीक है। तो ये मैं तुमको पचाने में भी, तुमको वैश्वानरो है भगवान, यानी वो जट अग्नि का अग्नि है, जो खाने को पचाने में मदद करता है। ठीक है। भगवान हमारे खाने को भी पचाते हैं। इसके बाद भगवान हमें क्या देते हैं? इसके बाद भगवान हमें बताते हैं कि हमें इस जीवन को अपना जीवन को कितना सुलभ बनाने के लिए शास्त्र देते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, हमारी याद को, हमारी स्मृति को देते हैं, भूलने की शक्ति को देते हैं, ज्ञान लेने की शक्ति को देते हैं, हमारे अंदर रह करके समस्त वेद को देते हैं, सभी वेद शास्त्र देते हैं, मैनुअल बना के सब कुछ लिख के दे दिए हैं, कितना खाना है, क्या खाना है, कल के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या खाना है, हमारी वाणी की क्या तपस्या है। हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम जब आप विज्ञान पढ़ते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो विज्ञान में क्या होता है? एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया जाता है, जिसको एसओपी बोलते हैं। ठीक है। वो सारा फॉर्मूला भगवान ने अपने मैनुअल में बना के दे दिया है कि ये ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा। हम क्या है, हम उस एसओपी को देखने के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता है। ठीक है। हम कोई अपने लिए मशीन खरीद के लाते हैं, और वो मशीन के सब इंस्ट्रूमेंट को, सब मैनुअल को हम देखते हैं कि कैसे चलाना है, किस बटन को कब दबाना है, किसको कब चलाना है, तो ये मशीन अच्छे से चलेगा और ज्यादा दिन तक चलेगा। उसी तरह भगवान ने सारा मैनुअल बना के दे दिया है। पर हम हम क्या सोचते हैं? ये तो शरीर मेरा है, मन मेरा है, वाणी मेरा है, देखने की दृष्टि मेरी, आंख मेरी, कान मेरी है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं हमारे पास खाने खाने को पचाने तक की शक्ति नहीं है, वो भी हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमारे पास कुछ नहीं है, सब भगवान का है। हमें बस क्या कहना है? हमें बस क्या करना है? भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करनी है, छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड देनी है, छोटे छोटे कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर सकते हैं? भगवान का नाम लेकर के। और ये भी कहते हैं भगवान की, अगर तुम नाम लोगे इसका, आप लोग म्यूट रखिए प्लीज। अगर तुम मेरा नाम लोगे तो तुम मेरे नाम में रुचि उत्पन्न करोगे, तो ये तुमको मेरे में आसक्ति उत्पन्न होगी, और तुमको जितना दुख तकलीफ है सब निकल जाएगा। ऐसा भगवान हमें बताते हैं। यही युग धर्म है, इस युग का। चलिए पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाचा। भगवान अभी 26 गुण, दैवी गुण बताएंगे, एक से लेकर के 3 जो अध्याय है हमारा, 1 से 3 श्लोक है, ये दैवी गुण के बारे में भगवान बताते हैं। ठीक है। और पूरा अध्याय, ये 26 गुण बताने के बाद पूरा अध्याय भगवान एक एक करके सिर्फ असुरों के गुण का ज्यादा व्याख्या करते हैं। ठीक है। श्री भगवान उवाच। अभ्यम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानश दमश्च यज्ञश्च स्वधास्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरुपैशनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् हीर अचापलम् तेज क्षमाधृति शौचम आद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता,
त्याग, शांति, छिंदोवेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो हमारे को भगवान ने, आपको भी लग रहा होगा, भगवान ने ऐसे गुण गिना दिए जो कि बहुत ही कठिन है। इसको इसको विकसित करना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सिंपल फॉर्मूला दे दिया है कि अगर हम इसको विकास करने के लिए जाएंगे अपने मन से, तो ये हमसे कभी पूरा जीवन निकल जाएगा। ये सब गुण को विकास करना बहुत मुश्किल है। हमें क्या करना होगा? प्रभुपाद जी ने सिंपल फॉर्मूला बता दिया, बहुत ही सामान्य, कि माला हरि का नाम लो, सुबह मंगल आरती करो, भगवान के उच्चिष्ट को ग्रहण करो, और भगवान के श्रवण कीर्तन करो, समय निकालो और ये सब करो। अगर ये करते हो तो ये सब जो गुण है आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और ये जो 26 गुण है आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद जब भगवान में हमारी रुचि, भगवान के नाम गुण लीला रूप में अगर हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो ये सब गुण जो हैं स्वतः ही विकसित होने लग जाएंगे। हमें विकसित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, किसी को भी भक्तों के ये गुण है। ठीक है, क्या क्या गुण है? निर्भयता। देखिए, भगवान ने चौथे अध्याय में क्या कहा था? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैं गुणों के आधार पूरे पूरे समाज को 4 भागों में विभाजित करता हूँ। वो 4 भाग क्या है? 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। आश्रम कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो ये सबके लिए जो 26 गुण हैं, ये सभी के लिए, सभी वर्ण और सभी सभी आश्रमों के लिए दिए हैं। निर्भयता, निर्भयता का क्या मतलब है? निडर होना। देखिए, निडर होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम किसी ना किसी से भयभीत होते हैं, परंतु एक सन्यासी जो सन्यास लेता है, वो पूरा अपना सब कुछ पूरी भौतिक जितनी उसकी आसक्ति होती है सबको त्याग करके भगवान पे समर्पित होता है, तो उसका सब भय चला जाता है, पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित हो जाता है। क्या पैसा कितना कमाना है, कुछ चिंता नहीं है उसको। मैंने आप मंदिर में जब सन्यासियों से या फिर मंदिर में ब्रह्मचारियों से मिलेंगे, तो उनकी आपकी आनंद का, खुशी का असीम अपार खुशी को आप समझ भी नहीं पाएंगे। हम लोग सुबह से शाम पैसे, धन कमाना, परिवार को चलाने में, समय व्यवस्थित करने, फिर भी वो आनंद हमारे शक्ल में देखना मुश्किल है। जो ब्रह्मचारी या फिर आप मंदिर में जो गृहस्थ भी रहते हैं, कई गृहस्थ भी मंदिर की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके शक्ल में जो आप आनंद देखेंगे, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि वो भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित है, भगवान ही उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो जब हम हरे कृष्णा, जब हाथ उठा करके भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो रोता कैसे है? हाथ उठा करके रोता है। तो उसको मालूम है कि उसकी माँ जो है, उसकी सारी, जो वो रोएगा, उसकी माँ उसको चुप कराने के लिए सब प्रयास करेंगी। ठीक है, तो हम भी भगवान के लिए, भगवान के नाम के लिए रोते हैं। ये भक्त रोते हैं हाथ उठा करके कि आप मेरी, आपके पूर्ण रूप शरणागत हूँ, और आप मेरी आपके समर्पित हूँ, जो करना चाहते हैं आप करिए। और भगवान हमें क्या कहते हैं? मैं आपका सबसे बड़ा सुहृदय हूँ। वो तो भगवान की शरण जो नहीं भी लेता है उसके भी सुहृदय है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए क्या है भगवान? सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय। ठीक है, भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, परंतु जो भक्त मुझे मुझे सेवा करता है उसको मैं थोड़ा सा, उसका थोड़ा सा साइड लेता हूँ, उसको विशेष उसको रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित है ना। छोटा बच्चा जैसे भगवान माँ पे आश्रित होता है, तो उस तरह से वो निर्भय हो जाता है, बिल्कुल किसी चीज का डर नहीं होता है। ठीक है, किसी चीज को खोने का डर ही नहीं है। तो हमारी डर, डर क्यों होता है? अभय, इस भयभीत इसलिए होते हैं क्योंकि हम किसी चीज को खोने का भय रहता है। जब उसने सब कुछ त्याग दिया है तो किस चीज का उसे डर डर ही नहीं रहता। आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि का क्या मतलब है? ब्रह्मचारी लोग आत्मशुद्धि का मतलब होता है वो बिल्कुल जो अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं। ठीक है, और जो गुरु जो
नियम देते हैं, जो फॉर्मूला देते हैं, उन फॉर्मूलों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट करते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान ज्ञान जब तक वो आ, कागज में है तब तक वो कोरा है। वही ज्ञान, अगर हम ज्ञान लेके उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? विज्ञान, साइंस। वो साइंस बन जाता है। व्यवहारिक ज्ञान को हम साइंस कहते हैं। तो वो बिल्कुल वो व्यवहारिक बनाते हैं। ठीक है, अपने गुरु के साथ जो आज्ञा है उनका पालन करके पूरा उनको समर्पित करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन ये ब्रह्मचर्यों के लिए है, वैसे सभी के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचारी लोग 5 से 25 वर्ष तक पहले, और ये जो एज है, ये 5 से 25 पूरा अध्ययन का उम्र होता है। ठीक है, लेकिन आज के मतलब जनरेशन आप देखिए बहुत जल्दी परिपक्वता ले आते हैं, मेच्योरिटी ले आते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से कहीं ना कहीं बहुत सारा डाइवर्जन है। ठीक है, तो लेकिन ये शास्त्र में क्या है, 5 से 25 वर्ष जो है वो हमारा शास्त्रों का अध्ययन और अपनी जो विद्या है, जो अपना हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें उसकी उसको बहुत ही सिंसेरिटी से करना है हमें। दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता। दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, ये तीनों गुण किसके लिए हैं? ये तीनों गुण होते हैं गृहस्थों के लिए। दान देना अनिवार्य है। अब हमारे मन में प्रश्न होगा, क्यों दान? मैंने तो पैसे कमाए हैं तो दान हम क्यों दें? तो हमारा, क्योंकि दान एक ऐसा धन, एक ऐसा वस्तु है जिससे आसक्ति हमारी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमें दान देना ये शास्त्रों का नियम है। क्यों? शास्त्र बताते हैं कि हम अगर दान देते हैं तो हमारी आसक्ति कम होने लग जाती है। जिससे हम सबसे ज्यादा आसक्त होते हैं उससे हमारी आसक्ति कम होने लग जाती है। इसलिए दान जो है निश्चित, और हमारे पास है ही क्या, हम ये जो पूरा शरीर ही नहीं है हमारा। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं? कल हमने पढ़ा था ना, कि कल हम पढ़ेंगे, भगवान कल बताएंगे 17वें अध्याय में कि दान क्या है। दात्यमिति यत दानम दीयते अनुपकार ने, पूरा दान कैसे देना है कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि शतुगुण में रह के दान किसको दिया जाता है? देश काले च पात्रे च, यानी देश को, स्थान को दे करके अपने पात्र को किसको दे रहे हैं, योग्यता कल बताएंगे वैसे। परंतु आज भगवान बता रहे हैं दान बहुत अनिवार्य है। जो क्षमता है हमारी उसमें दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज में हमारी आसक्ति सबसे ज्यादा है उससे हम आसक्ति जैसे जैसे छोड़ेंगे, हम भगवान की तरफ उतना हमारी आकर्षण बढ़ेगा। आत्म संयम, यज्ञ परायणता। आत्म संयम का क्या मतलब है? जो हम जब 4 नियम जो बताते हैं हमारे वे शास्त्रों में, हम नहीं बताते, शास्त्र में जो लिखे हैं वो क्या है? नो मीट ईटिंग, मांसाहार न करना। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, नशापान न करना। नो गैम्बलिंग, धूर्त क्रीड़ा न करना। और चौथा है नो एलिसिट सेक्स, यानी अपने विवाह से बाहर का किसी तरह का अनैतिक संबंध ना विकसित करना। तो ये यज्ञ पारायणता है। ये 4 नियम हर को दृढ़ता से पालन करने की, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सामान्य है। बस हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता। वेदाध्ययन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन छुट्टी मिले, आज सब आपके सबका छुट्टी होगा, सबको दशमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो जब भी आपको छुट्टी मिले, सब कार्यों में से महत्वपूर्ण कार्य आधा घंटा वेदाध्ययन में जरूर लाइए। गीता आपने पढ़ा है, पीडीएफ आपको मिलता है, उसको पढ़िए, क्विज कीजिए आधे का हाफ 30 मिनट, सब काम को छोड़ करके। इसको हमें वैसे लेना है जैसे हम खाना खाना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, वेदाध्ययन करना हमारे लिए हमें उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर हम अपनी प्रायोरिटी सेट करने लग जाएंगे, अपनी जीवन को महत्वता को उजागर करने लग जाएंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें करना क्या क्या है। वही चीज बताया गया है यहाँ पे। तपस्या, तपस्या क्या है? ये 4 नियम को फॉलो करना है, वो तपस्या है, उसको फॉलो करिए। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ कोई कठिनाई नहीं। सरलता, एकदम सहज होना है। सरल, भगवान बताते हैं सरल, अपने दुश्मनों से किसी के मन में कोई कपट नहीं।
वो कैसे आएगा? जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं। अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, ठीक है, तो ये सब हमने चर्चा पहले भी किया है। त्याग, शांति, कुछ कुछ मुख्य गुणों को और पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। त्याग, त्याग, शांति, छिंदोवेशन में अरुचि। छिंदोवेशन में अरुचि का क्या मतलब होता है? कि किसी पे दोषारोपण निकालना, किसी पे ये इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, क्योंकि खराबी निकालना एक मनुष्य का सबसे पहला व्यक्तित्व होता है। किसी में हम दोष बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, उसमें क्या है, उसमें अच्छाई को ढूंढने में हमें बहुत समय लग जाता है, या जीवन भर नहीं ढूंढ पाते हैं, कभी कभी तो अपने रिश्ते में भी नहीं ढूंढ पाते हैं। भगवान कहते हैं छिंदो वेशन में अरुचि। एक मधुमक्खी को आप देखिएगा, तो मधुमक्खी दो जगह ही बैठता है। कहाँ कहाँ बैठता है? एक तो वो आ, ये फूल के नेक्टर में बैठता है, उसके फूल के नेक्टर में ला ला करके वो मधु चुनता है और हमारे लिए हनी देता है। और दूसरा, जो घाव होते हैं, वुंड्स जिसको बोला जाते हैं, जो आपके शरीर में, वहां भी मक्खियां, मधुमक्खियां बैठती हैं, ठीक है। मरे पशुओं में है, ये सब में मधुमक्खियां, जो गंदे जगह है वो मधुमक्खियां बैठती हैं। तो हमें वो मधुमक्खी बनना है जो फूल से मधु चुरा करके, मधु, नेक्टर जिसको बोला जाता है, फूल का रस इकट्ठा करके मधु देती है, और सब वो मधु का पान करते हैं और हम अपने जीवन को पोषित करते हैं। तो छिंदो वेशन में अरुचि, किसी पे छिंद नहीं निकालना है, ठीक है। अगर हम किसी पे छिंदो वेशन करना छोड़ देंगे, देखिएगा हमारा सबका आउटलुक कितना चेंज हो जाता है, हमारा देखने की दृष्टिकोण बहुत बदल जाती है। समस्त जीवों पे करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति के संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये 26 गुण हैं। इन गुणों को दोबारा अध्ययन कीजिए, ठीक है। ये गुण बहुत कठिन नहीं है विकास करने के लिए, बहुत ही अगर हम गुरु के आज्ञा को पालन करते हैं तो ये हमें अलग से विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भगवान में नाम में रुचि उत्पन्न होने से ये सब जो गुण है, ये स्वतः ही विकसित होने लग जाते हैं, ठीक है। छंद 16 से प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए, उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो हमारे जीवन को सुलभ बनाने के लिए ये कुछ गुणों का विकसित करना बहुत, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, बहुत बहुत आवश्यक है। अब आसुरी गुण का पूरा अध्याय में वर्णन होने वाला है, उसको हम अध्ययन ध्यान से सुनते हैं। दम दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च ज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपादिमासुरम। हे पिता पुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये चारों, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं, ठीक है। तो ये 5 बताए गए हैं। दंभ, दंभ का क्या मतलब है? आडंबर करना। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं होता है, परंतु वो क्या बताते हैं, वो हमारे पास, हमें अपने ज्ञान का हमें आडंबर दिखाते हैं, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, बताते हैं ना। आपने समाज में देखा होगा, उसको क्या बोला जाता है? दंभ, या आसुरी स्वभाव है। बिना शास्त्रों के ज्ञान में हमें अभिमान, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं अभिमान, सरल होना है, ठीक है। सरल, जितना सरल होंगे। अभिमान तो क्या है, वो 4 हम अभी पढ़ेंगे। ये जब हम इस अध्याय के अंत में चले जाएंगे, उसमें 6 जो गुण है, 6 जो है वो हमारा नरक के, 3 तो नरक के द्वार हैं, लेकिन 6 पूरा पूर्ण रूप से 6 चीज नरक के द्वार है, उसमें अभिमान भी आता है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। तो ये 5 गुण हैं, लेकिन इसका और भी अभी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देवी संपदा विमोक्षाय निबंधा आसुरी मत मासुचम सपदम संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। ये पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे। तो अर्जुन जैसे ये देवी गुण के बारे में सुने और आसुरी गुण के बारे में जैसे सुने, तो उनको मन बहुत विचलित हो गया।
कि अरे मैं तो अपने गुरु को, अपने पितामह को यहाँ पे मेरे द्वारा मैं युद्ध करने इनके विरुद्ध मैं युद्ध करने आया हूँ, तो क्या मेरा भाव स्वभाव आसुरी है? तो भगवान उनको सांत्वना दे रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तुम असुर नहीं हो, तुम सुर हो, तुम देव तुल्य पुरुष हो। ठीक है, तो चलिए अब पूरा इसको और भगवान अब विस्तार से आसुरी स्वभाव को बताने वाले हैं हमें, ताकि हमें, भगवान को मालूम था और अर्जुन को भी, भगवान को मालूम था कि जो आने वाला समय है, कलयुग है, वहां पे ये गुणों का विकास होना, वो स्वतः ही विकास होगा, आसुरी स्वभाव। ठीक है, तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम में एक आता भी है कि सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपृतता, यानी सुमंद मत्यो, आने वाला जो कलयुग है वहां बुद्धि मंद हो जाती है। सुमंद मत्यो मंद भाग्य, मतलब हम बहुत विचलित रहते हैं, कलयुग में बहुत विचलित दिमाग से लोग बहुत विचलित पाए जाएंगे, ऐसे शास्त्र बताते हैं। और ही विपरीतता, मतलब बहुत विचलित, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आसुरी स्वभाव को समझाना भगवान को बहुत ही भगवान को लगा और भी डिटेल में समझाने की आवश्यकता है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरसुरा न शौचम न आपि चचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे नहीं, ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान? प्रवृत्ति च निवृत्ति च, प्रवृत्ति किसको बोला जाता है? डूज, डूज मतलब क्या करना है, और निवृत्ति क्या नहीं करना है। तो जो असुर होते हैं उनको कुछ नहीं मालूम है कि जीवन में क्या करना है। ठीक है, अब जैसे 5 दिन आजकल बीत जाते हैं, तो जैसे आप देखते हैं कॉलेजों में जो नौकरी जो करते हैं वो क्या करते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, ये ऑफिस के तरफ से ही ये इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। मैं बहुत साल पहले जब ऑफिस में कार्यरत था, तो मैं देखता था इन सब चीजों को। शनिवार शुक्रवार तक क्या था, शुक्रवार तक कार्य होता था, और शुक्रवार को रात को सारे लोग इकट्ठा होते थे शराब पान करने के लिए, और हर तरह का शराब पान करना, नाचना गाना, और इतना ऐसी जगह नाचना गाना जहाँ पे एक दूसरे का आवाज भी नहीं सुनाई पड़ता था। ठीक है, तो ये क्या है, क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना, कुछ नहीं माना। ना शौचम, ना ही उनमें पवित्रता पाई जाती, ना ही उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है, ना ही वो सच बोलते हैं, ना ही पवित्रता। पवित्रता का क्या मतलब है? दोनों, पवित्रता का ये मतलब नहीं है कि सुबह से लेकर के शाम को 2 बार हमने नहा लिया तो उसमें हम पवित्र हो गए। पवित्रता का मतलब है 2 रूप से हमें पवित्र होना है। बाह्य रूप से, यानी आउटसाइड, जो आप 2 बार या 3 बार नहाते हैं वो, और आंतरिक रूप से क्या, जो हमारे हृदय में जो मल, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, विचलन, विचलित होना, ये ये जो मल बैठा है, इस मल को भी तो साफ करना पड़ेगा। इस मल को साफ करने का क्या तरीका है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो पवित्रता दोनों से, बाह्य रूप से और इनसाइड द बॉडी, आत्मा। जब आत्मा हमारा शुद्ध होता है, साफ होने लगता है, तो देखिएगा हमारे जो आनंद है ना, वो अपने आप विकसित होने लगेगा। हमारा क्रोध, ईर्ष्या जैसी जैसी कम होते जाएगा, हम बहुत सुकून महसूस करने लग जाते हैं, बहुत शांत होने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरिनी ईश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्य काम अहेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। तो ऐसे असुरी होते हैं जो ये कहते हैं कि ये जगत है वो मिथ्या है। ठीक है, ये केमिकल के, ये जितने लोग हैं, ये पुरुष और स्त्री के संयोग से सारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और कई लोग का ये भी मानना है
कि शून्य से शुरुआत होता है और शून्य में मिल जाता है, ऐसा बहुत पंथ मानते हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए, हम जैसे कल ही हमने पढ़ा, कल क्या हमने पढ़ा कि भगवान हमारी कैसे मदद करते हैं। गामावश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसाम, भगवान कहते हैं कि मैं सभी ग्रहों को उनके कक्षा में स्थित रखता हूँ। तो एक कक्षा में स्थित रखने के लिए, एक सैटेलाइट को उसके चंद्रयान 2 को उतारने के लिए कितने वैज्ञानिक लग जाते हैं, ठीक है। तो कितने वैज्ञानिक लगे तब जाकर के वो अपने कक्षा में स्थित हो पाया, इतना निरंतर प्रयास के बाद। और ये जो हम सुबह से शाम ये प्रकृति देखते हैं, जो हर दिन आपको सूर्य पसंद हो ना पसंद हो, सुबह उठना पसंद हो ना हो, लेकिन सूर्योदय उस समय सूर्य सबके लिए उदित होता है, सूर्यास्त सबके लिए होता है, जल सब, गर्मी सबके लिए आता है, बारिश सबको आता है, ठंड सबके लिए आता है, बसंत सबके लिए आता है, ठीक है। तो ये कैसे ऑटोमेटिक हो सकता है, जब चंद्रयान 2 को निकाल उतारने के लिए हमें इतने वैज्ञानिकों की आवश्यकता पड़ी, तो ये कैसे ऑटोमेटिक हो सकता है, नहीं हो सकता, संभव संभव है, ठीक है। तो ऐसे कई लोग मानते हैं, कैसे, वो क्या है, आसुरी स्वभाव है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार को विनाश करने के लिए होता है। तो अपनी बुद्धि है, कई वैज्ञानिक पूरे देश में, आज के कई देशों में डिफेंस जो अपने पूरा देश का मुख्य उद्देश्य होता है लड़ाई, हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरे को तंग करते रहते हैं। आप देख सकते हैं राजनीति में, आप देख सकते हैं हमारे 2 सालों में कितना, 2 देशों के बीच पिछले साल भी युद्ध हुआ, अभी भी युद्ध चल रहा है। क्या है ये इसलिए है क्योंकि कई वैज्ञानिक अपना जो बुद्धि है वो विनाशकारी तत्वों को उत्पादन करने में लगा रहे हैं। वो क्या विनाशकारी तत्व, वो समझते हैं एटम बम और न्यूक्लियर बम बनाने से हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, परंतु उसके विपरीत हो रहा है। विपरीत हो रहा है का क्या मतलब है, विपरीत हो रहा है कि वो तो विनाशकारी है, वो तो विनाशकाल के लिए, उससे किसी का भला हो ही नहीं सकता। अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि भी, तो अगर ये विकसित नहीं करेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षा कैसे प्रदान करें। सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबको गीता का ज्ञान, हमें भगवान से जोड़ना महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये ध्वंस, जो 2 देश लड़ रहे हैं, कल 4 लड़ेंगे, परसों 10 लड़ेंगे, पर और आने वाला समय और भी हमारे लिए भयावन होने वाला है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो वो अपवित्र व्रत क्या है, मांसाहार करना, धूर्त क्रीड़ा करना, नशा पान करना, ठीक है। ये क्या है, ये जितने भी शास्त्र में दिए हुए हैं, ये अपवित्र कार्य है, ठीक है। और खासकर ये सब बहुत मुश्किल, इनको त्यागना बहुत मुश्किल नहीं होता है, खासकर जो मांस भक्षक है, मांस भक्षण बहुत ही शास्त्रों में उसका बहुत उसको, क्योंकि प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि हमें जब हम जीव के किसी भी एक जीव को ठीक से आप देखिए तो हमारे में एक दया का भावना आना चाहिए, दया का भाव, क्योंकि हम किसी भी जीव को, हमारे में शक्ति नहीं है जीव को उत्पत्ति करने का, कोई भी जीव को हम उत्पत्ति नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मांस भक्षण के लिए क्यों इतना निरुत्साहित करते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं नहीं करता हूँ, शास्त्र करते हैं, क्योंकि जीव को उत्पत्ति करने का हमारा, हम जीव को उत्पन्न कर ही नहीं सकते, भगवान करते हैं। तो उसको उसको हमें मारने का और उसको भक्षण करने का अधिकार हमें दिया ही नहीं गया है। तो हमारा, फिर उसने बोला कि अरे ये तो जितने फल फल हैं, फ्रूट हैं, ये इसमें भी तो जीवन है, इसमें भी तो जीवन है, तो इसका भी तो इसको भी तो हम तोड़ के खाते हैं, इसको भी काट के हम खाते हैं। भगवान ने कहा, लेकिन इसके लिए भगवान ने क्या बोल दिया है, 9वें अध्याय में 26वें श्लोक में बोल दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है। पत्र को, फूल को, फल को और पानी को, इनमें से कुछ भी मिल जाए तो मुझे अर्पित कर दो। उन्होंने ये नहीं बोला कि मीट को दे दो, अंडा को दे दो, क्योंकि भगवान है, अगर वो हमें बताना चाहते तो बहुत स्पष्ट से बता सकते हैं, लेकिन वो क्या बताए,
सिर्फ यही चार चीजें हैं, मुझे इनमें से कोई चार चीज दे दो, मैं इसको बहुत, लेकिन प्रेम पूर्वक दो, मैं इसको ग्रहण करूंगा। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो धन संग्रह करते रहते हैं, सारा जीवन निकल जाता है हमारे को धन संग्रह, क्योंकि आसक्ति बहुत होती है धन में, असुरों की। ये प्रवृत्ति क्या है? असुरी प्रवृत्ति है। धन का अपनी सीमाएं होती हैं, धन आवश्यक होता है, बहुत जरूरी है। धन अपने परिवार को पोषण करने के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन को सुरक्षित करने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन सब कुछ नहीं है धन, ठीक है। धन से ऊपर क्या है? अगर वही धन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीज अगर शास्त्र के द्वारा किया जाए तो फिर वो क्या, वो पवित्र हो जाता है। ठीक है। हमें किसी भी तरीके से धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, हम अच्छे तरीके से भी धन कमा सकते हैं। तो आसुरी व्यक्ति सोचता है आज हमारे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मैं अन्य शत्रु भी मारे दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये हमें समझना में बहुत कठिन नहीं है, आप लोग सब समझ गए होंगे भगवान क्या हमारे लिए निर्देश दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से धन कमाना हमारे लिए सही नहीं है, वो आसुरी स्वभाव है। कि ये धन आज इतने बड़े हमारे इतिहास, हमारे पुराण इतिहास कौन है? हमारे रामायण, महाभारत, हमारे इतिहास में इतने बड़े बड़े भौतिकतावादी हुए, जो जिसे देवतागण भी डरते थे। हमारे कलयुग में हमारे समय तो ऐसे लोग हैं ही नहीं। ठीक है। रावण को देख लीजिए, रावण को देवतागण भी डरते थे। ठीक है। ये रावण क्या बोलता था? रावण बोलता था कि मैं सीढ़ी, ये पृथ्वी से ही स्वर्ग की सीढ़ी लगा दूंगा। स्वर्ग की सीढ़ी लगा दूंगा। तो परंतु क्या उसका अंत नहीं हुआ? हिरण्यकश्यपु को ले लीजिए। इंद्र, सारे देवता उनसे भयभीत होते थे, इतना बलशाली। और 10,000 वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या उसने की, उसके पूरे शरीर में दीमक लग गए थे। तो इतना बड़ा भौतिकतावादी, आज तो हमारे पास तपस्या करने के लिए अब बहुत कुछ, बहुत कम तपस्वी हो पाते हैं, कहाँ तपस्या हो पाता है। लेकिन ये 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष तपस्या, इतना बड़ा भौतिकतावादी, परंतु उनको नरसिंह देव ने क्या किया? उसका हार्ट का सर्जरी कर दिया। चाहे कंस को ले लीजिए, ये इतने बड़े भौतिकतावादी लोग थे, ठीक है, परंतु इनका भी विनाश भगवान ने किया। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है, हमने 14वें अध्याय में भी पढ़ा है कि आसुरीगण जितना, हमारा गुण तमोगुणी में, भगवान कह रहे हैं तमोगुणी का व्यक्ति का पतन निश्चित है। अनेक चित विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकैषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंध कर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो हम जितनी भी चिंताएं होती हैं वो क्यों होती हैं हमारी? क्यों? क्योंकि हम ऐसे चीज पे अपना मन लगा बैठते हैं जो हमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। हमारी आज के ये चिंताएं क्या क्या होती हैं? किसी चीज को हम देख लेते हैं या सोच लेते हैं, सोचने के बाद वो हम क्या करते हैं, उसी पे बार बार मनन करते रहते हैं। दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? ध्याय तो एक मनुष्य के 8 चरण बताते हैं क्यों उनका पतन होता है। ध्यायतो विषयापुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। ये 8 चरण है। किसी चीज को ध्यायतो विषयापुंसा, मतलब किसी चीज को हम देखते हैं, देखते तो है तब तक ठीक है, परंतु
उस पे बार बार मनन और चिंतन करने लग गए तो हमारा पतन का कारण बनता है। ठीक है। हमारे, अगर आपको ध्यान में हो, अगर लास्ट के 20 साल की आप इतिहास निकाल के देखें, तो इस भौतिक इस पृथ्वी पे सबसे उच्च कोटि का, सबसे हम किसको सबसे बड़ा व्यक्ति मानते हैं? राष्ट्रपति किसको, किसको हम सबसे बड़े मानते हैं? तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति को मानते हैं। तो आपने सब लोगों ने बिल क्लिंटन का नाम सुना होगा। बिल क्लिंटन क्या हुए थे? उनका पतन कैसा हुआ? ठीक है। उनको कोई ना पैसे की कमी थी, ना इज्जत की कमी थी, किसी चीज की नहीं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति पूरे सभी देश के लोगों द्वारा माननीय दिया जाता है, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ठीक है। परंतु वो क्या हो गया, धाय तो विषयापुंसा, वो अपने एक सेक्रेटरी के साथ उनका संबंध स्थापित हो गया, और वो पूरे उनका जीवन काल का पतन का कारण बन गया। तो हम बहुत चीजों को देखते हैं, हम इतने चीजों को एक्सपोज होते हैं, समाचार पत्र, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतने चीजें हैं। व्हाट्सएप में तो आप समझिए कि बिना बोले, पहले तो लोग क्या करते थे, टेलीफोन करने से पहले भी बोलते थे कि आज 9 बजे आपको फोन करूंगा, आप थोड़ा उठा लीजिएगा, बात करेंगे। ठीक है। आज क्या है, आज लोग व्हाट्सएप दे देते हैं, हमको वो मैसेज चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी व्हाट्सएप दे देते हैं। ठीक है। तो इस काल में जब मैसेज और इंफॉर्मेशन इतना फ्लो है, तो उसमें हमें घायतो विषय, हमें किसी पे ध्यान नहीं लगाना है, देख करके वहां से निकल जाना है। नहीं तो वो हमारे पतन का कारण बनने लग जाता है। अहंकार बलम दर्प काम क्रोध च संश्रिता महात्मान परते हेषु प्रदविशंतो अभ्यसूय कहा। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म का निंदा करने लगते हैं। शिशुपाल तो सुना होगा नाम आपने, जिनका पिक्चर है। शिशुपाल तो क्या है, भगवान के भाई थे। अपने भाई ने, रिश्ते में भाई लगते थे, परंतु जीवन भर भगवान से द्वेष करते थे। तो युधिष्ठिर महाराज की सभा में जब उनको भगवान को अ, भगवान को मान सम्मान दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज, तो कितना बुरा भला कहा शिशुपाल ने। ठीक है। उनको 100 बार गलतियां का माफ करने के लिए भी भगवान ने बोला, चलो तुम अब बोलना बंद करो, तुम मेरे बारे में बोलना बंद करो। और 100 बार उनको चांस दिया, फिर भी वो नहीं रुका, और अंत में उनका क्या होता है, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध जो शिशुपाल में भर करके था, सारा का वध कर देते हैं। लेकिन उससे भी भगवान, उसका, शिशुपाल का उद्धार ही होता है, क्योंकि भगवान ने मारा तो, जो जिसको भगवान के हाथों से अगर कोई मरता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उनमें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान उनके गंतव्य के बारे में भी बता रहे हैं कि जो आसुरी स्वभाव, जो जहां तक हमने पढ़ा है अभी, दर्भ, दंभ, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, ठीक है, प्रवृत्ति च निवृत्तिम च, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। जो ईर्ष्यालु हैं तथा क्रूर हैं, नराधम है। नर आधम का क्या मतलब है? नर आधम के मतलब मनुष्यों, नरों में सबसे अधम, मनुष्यों में सबसे अधम है वो। निरंतर भगवान कहते हैं उनका पतन निश्चित है, उनको विभिन्न आसुरी योनियों मैं भवसागर में डालता हूँ। तो हमारे से नीचे कितने हैं? हमारे से नीचे 7 लोग हैं, जो नीचे के लोग 7 हैं। और सबसे अंत में क्या आता है? पाताल। लेकिन यहीं पे ही समापन नहीं होता है। नीचे का योनि का क्या मतलब है? पता, पाताल के नीचे भी 28 नरक होते हैं। तो भगवान कहते हैं इनका गंतव्य यहाँ पे है। ऐसा करके भगवान हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधोगति को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो मिला है, सोने के ईंट के बराबर, उस सोने का मूल्य को न पहचान करके ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने जीवन को ईंट के समान, एक पशु के समान इस्तेमाल करते हैं आसुरी व्यक्ति। उसमें क्या करते हैं? सिर्फ 4 चीजें करते हैं, खाना है, सोना है, दम्भ, जितने शास्त्रों का अध्ययन नहीं, सभी आसुरी विचारधारा। और ये कंक्लूजन है,
कंक्लूजन अभी अभी और है। भगवान कह रहे हैं कि ये सब होता क्यों है, जो आसुरी स्वभाव है, ये क्यों आता है। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशना आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इस नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये है ट्राइपॉड। जो कैमरा जब आप रखते हैं तो किस चीज पे रखते हैं, ट्राइपॉड पे रखते हैं। तो ये जो ट्राइपॉड है, ये आसुरी स्वभाव का ट्राइपॉड है। ये ट्राइपॉड को तोड़ देना है। कौन कौन सा ट्राइपॉड है? काम, क्रोध और लोभ। काम क्यों होता है, काम क्यों, किस लिए हमें काम इच्छा उत्पन्न क्यों होती है, क्यों? क्योंकि जिस चीज की मैंने अभी जिक्र किया, जिस चीज को समझाने का प्रयास किया, ध्यायतो विषयापुंसा, किसी चीज को देख लेते हैं तो उस पे हम मनन करने लग जाते हैं, तब काम उत्पन्न होता है। ठीक है। हमें एक नया मोबाइल आ गया, मोबाइल से हमें बहुत आकर्षण है, जबकि हमारे पास जो मोबाइल है वो हमारे कार्य करने के लिए पर्याप्त है, परंतु हमारी इच्छा हो गई नहीं मोबाइल खरीदने की, तो उस पे आकर्षण आ गया। आकर्षण आ गया और वो आकर्षण जा ही नहीं रहा है, तो हम उसके लिए ज्यादा प्रयासरत हो जाएंगे, उस पर प्रयास करने लगेंगे, पैसा जुटाने लग जाएंगे उसको खरीदने के लिए। तो ये क्या हो जाता है? काम। इसको काम कहते हैं। ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है। किसी मनुष्य के लिए हो सकता है, स्त्री के लिए हो सकता है, पुरुष के लिए होता है, कोई सामान के लिए होता है। बगल के घर में ये आया है, हम अपने घर में ये लेकर के आ सकते हैं, ये काम उत्पन्न होता है। बगल के घर में सोफा आ गया, हम अपने घर में अच्छे सोफा लेके आते हैं। तो ये काम कहीं भी उत्पन्न हो सकता है किसी चीज के प्रति। ठीक है। लेकिन और वो जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। किसी भी इच्छा की हमारी पूर्ति नहीं होती है, काम। काम का क्या मतलब है? इच्छा। तो इच्छा कौन सा? हमारा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, खुद के हमारे पास वो चीज है, परंतु फिर भी वो पर्याप्त, वो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है। वो फिर भी हमें और चाहिए, और वो पूरी नहीं हो पा रही, तो क्रोध। ठीक है। और लोभ। ये 3 नरक के द्वार हैं। ठीक है। शास्त्र बताते हैं कि हमारे 6 चीजें को अगर खत्म करना है, बिल्कुल वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष। ठीक है। अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष। तो ये जो 6 चीजें हैं, वो अगर किसी को समापन करना है तो क्या करना पड़ेगा? शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र क्या करते हैं, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, सारा कुछ बताते हैं शास्त्र। ठीक है। तो ये शास्त्र को पढ़ना, आधा घंटा भी निकालिए, 30 मिनट भी निकालिए, और शास्त्र को जरूर पढ़िए। एते विमुक्त एतैर्विमुक्ता कौन्तेय, तमो द्वारे त्वं तमो तमो द्वारे स्त्री निर्भरा, आचार्य आत्मनः श्रेयस ततो यान्ति पराम गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। बस ये 3 चीजों पे हम अगर कंट्रोल कर लिए, ये 3 चीजों पर विजय प्राप्त कर लिए, जो बहुत मुश्किल है। ठीक है। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, उस पर संयम नहीं पाएंगे, तब तक ये बहुत मुश्किल है। इच्छाएं क्या है? एक बार देख लिया लेकिन मन हटा लिया। ठीक है। तो अब वो कब होगा? जब भगवान के नाम पे हमारी रुचि उत्पन्न होगी, तो निश्चित हो जाएगा। बस नाम का जप कीजिए, आधा घंटा समय निकाल के शास्त्र पढ़िए। धीरे धीरे ये सब चीजें, 3 4 चीजें हैं, इस पे अगर हम अपना संयम लेके आ गए, काम पे, क्रोध पे और लोभ पे, तो देखिएगा बहुत सरल होने लग जाता है। ठीक है। कोविड में क्या हुआ था? कोविड में लोग अपनी रिक्वायरमेंट को उन्होंने सबने कम कर लिया था, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है। जिसके पास जितना था उतने में ही वो लोग, सब लोग संपन्न थे। और एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि 2 3 महीने बाद तो लोग घर से भी निकलना नहीं चाह रहे थे, जिनको वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, नया कॉन्सेप्ट लाया गया वर्क फ्रॉम होम, वो तो ऑफिस जाना भी नहीं चाहते थे। शुरू में तो लोगों को दिक्कत हुई थी कि रोजाना जो रोजमर्रा की जो जीवन है उन पे अंकुश लग गया है। पर जैसे जैसे उस पे
उसकी आदत बन गई, तो फिर वो चीज अच्छी लगने लग गई। ठीक है, लोग सारे लोगों की जो इच्छाएं थी वो कम हो गई, फिर भी खुश थे लोग, कहीं कोई तकलीफ थी नहीं, लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो गई थी, है ना। फिर लेकिन क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाती है। और आज तो फेस्टिवल सीजन आने के बाद देखिएगा समाचार पत्रों में पहले का 5 पेज और अंतिम के 10 पेज हमारे को हमारी हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, नमस्कार प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो प्रभु जी को को-होस्ट बना दीजिए नितेश हाँ को। यस प्रभु। हरे कृष्णा। रेडी हैं सब लोग? आई मे नॉट बी शेयरिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो चलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। ये हरे कोर्स हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। क्लास खत्म हो गया प्रभु जी? रितेश जी क्लास हो गया? बस प्रभु 2 स्लाइड बाकी है अभी। खत्म कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। ठीक है। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि अमाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती। तो हमने इस पे चर्चा किया। 4 चीजें जो मुख्यतः जो हमारी गुरु ने हमारे फॉर्मूला दिया है, 4 चीजें। नो मीट ईटिंग, नो कोई मांस भक्षण नहीं, इंटॉक्सिकेशन नशा नहीं करना जो हमारे शरीर को भी स्वास्थ्य के लिए नहीं ठीक है। किसी तरह का ध्रुत क्रीड़ा, वैसे ध्रुत क्रीड़ा कोई आज के समय नहीं करता, फिर भी ध्रुत क्रीड़ा, और अंत में अनैतिक संबंध न स्थापित करना। तो शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? शास्त्र का मुख्य उद्देश्य हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, जैसे मैंने आपको बताया। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भया भय। 18वें अध्याय में भगवान करेंगे, कहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये शास्त्र हमें बताते हैं। तो आधा घंटा डेली निकालिए, और हमारे गुरु ने जो फॉर्मूला दिया है, बस एक माला जिन्होंने माला शुरू नहीं किया है वो एक माले से शुरू कीजिए। आधा घंटा निकालिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए। 15 मिनट निकालिए, अगर हमारे पास आधे घंटा का भी समय नहीं है, 15 मिनट निकालिए। और 2 या 4 श्लोक हम कर ही सकते हैं पूरे दिन में। सुबह उठिए, सुबह 15 मिनट निकालिए, एक माला अगर कोई जिन्होंने शुरू नहीं किया उस एक माला को कीजिए, 15 मिनट अध्ययन कीजिए। 5 बजे हमारे मंदिर में जप होता है, अगर एक माला का भी शुरू करना है वो 5 बजे सुबह आप ज्वाइन कर सकते हैं। तस्मा शास्त्रमं परमाणेते कार्य कारत व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधिनो सक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो इस पे हमने विस्तार में चर्चा किया। तो प्रभुपाद जी हमें क्या समझाते हैं इस पूरे अध्याय के माध्यम से? शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बदजीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। तो हमारे में ये 4 दोष पाए जाते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी हमारे देखने, सुनने, बोलने, सबकी शक्ति की सीमाएं हैं। हम सब कुछ नहीं देख सकते, हमारे पीछे क्या चल रहा है हमको नहीं मालूम। तो हमारी सब चीज की सुनने की शक्ति, सबकी एक सीमाएं होती। इन 4 दोषों के कारण बद्धजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान उनका उल्लेख शास्त्रों में होता है जो इन दोषों से परे होते हैं।
समस्त बड़े महात्माओं, आचार्य तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो हमारे जो सरकार, हम कोई भी नियम बनाए, तो कोई नियम हमारा, अगर हम अपने अपने परिवार में भी कोई नियम बनाएंगे तो आपका परिवार में भी नियम का फॉलो कोई नहीं करेगा। आपके आसपास में भी आप नियम बनाएंगे तो नहीं करेगा। लेकिन परिवार का सबसे बड़ा सदस्य अगर कोई बनाता है, या पूरे देश का सरकार अगर बनाती है, तो वो नियम सभी फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, उनकी स्थिति सर्वोच्च है। इसी तरह जो जो शास्त्र हैं वो क्या है, भगवान के द्वारा आया हुआ है। इसलिए ये जो ज्ञान है, ये पूर्ण ज्ञान है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वही भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरे के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो गुरु का हाथ पकड़ करके ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। क्यों? क्योंकि भगवान का तत्व उनको ही ज्ञान होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। आपका 16वां अध्याय देवी और आसुरी स्वभाव समापन होता है। और कल बहुत ही भगवान बहुत 17वां अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सभी लोग, आप लोग आइए। और कल हम 3 गुणों का बहुत व्यवहारिक ज्ञान के बारे में और भी चर्चा सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। कुछ नहीं, 2 शब्द बोलना चाहता था। आप सबको धन्यवाद ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्रभु उनको। हरे कृष्णा सभी कौन को। कौन है? हमारे साथ जो जुड़े हैं, नामनिष्ठा प्रभु, हिज ग्रेस नामनिष्ठा दास प्रभु, हमारे मंदिर में इस्कॉन मैंगलोर के प्रेसिडेंट हैं। और कोरोना काल में 30, जैसे हमने दूसरे अध्याय में भी हमने देखा था कि गुरु कौन होते हैं, जो अंधेरा में भी प्रकाश देखता है। तो प्रभु की कृपा से 2020 जब कोरोना काल था, पूरे देश भर में जब सारा अंधकार फैला था, तो प्रभु ने गुरु ऑनलाइन प्रीचिंग के माध्यम से हम सभी को इस महान ग्रंथ से जोड़ा है। और अभी करीबन 10 लाख के करीबन इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो प्रभु कुछ शब्द कहना चाहते हैं आपसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब लोग हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। ठीक है, हरे तो मेरे कृष्णा। को तो 2-3 मैसेज देने थे। नंबर 1 कि कभी साउथ इंडिया आएंगे तो मैंगलोर जरूर आइए। बहुत सुंदर मंदिर आप लोगों के लिए बना रहे हैं। हम लोग पहले तो ये ऑनलाइन में कोर्स तो चल रहा है, लेकिन आप लोग ऑफलाइन फैसिलिटी बन रहा है अभी यहाँ पे। जैसे 18 डे कोर्स हैं, सारे कोर्सेस जो बन रहे हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पे रेजिडेंशियल भी मिलेंगे। उसी के लिए हमारा प्रयत्न है कि कभी आप चाहेंगे 10-15 दिन के लिए यहाँ पे रहें और आराम से इस चीज़ को गहरे से स्टडी कर सकते हैं। भक्तों का संग मिलेगा, मंदिर में सेवा का अवसर। ये पूरा जो मंदिर है ऑनलाइन कोर्स से ही बना है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब काम उसी से हुआ। ठीक है। दूसरा चीज है मायापुर। क्या हुआ मायापुर आप लोग नहीं आ रहे? देखो, किसी को मायापुर आना है और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया हम लोगों ने। वो आप रितेश प्रभु जी को नाम दे दीजिए। ठीक है, किसी को आना है आपको डिटेल्स हम दे देंगे। एक ऐसा अवसर है। मैं मायापुर क्यों जाता हूँ? सबसे पहले तो वहाँ पे भक्तों का संग है। 8,500 भक्त दुनिया भर से उधर रहते हैं। दूसरा, सबसे सुंदर विग्रह राधा माधव जी वहाँ के जो स्थापित हैं, बहुत ही सुंदर विग्रह, उनके दर्शन के लिए जाते हैं। और उधर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। उसका मतलब 1-2 साल और काम है, तो उसका भी दर्शन मिलेगा आपको। और मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। हम साथ मिलके हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली हम लोग पिछले साल भी पहले गए हैं, 2 साल पहले गए थे, बहुत आनंद आया था। तो ये अपने मन में रखना। अभी तो थोड़ा टाइम बहुत कम बचा है, आई थिंक 10 दिन ही बचे हैं। लेकिन आप लोगों को 10 दिन भी नहीं है, शायद 1 हफ्ता।
एक हफ्ते ही है प्रभु। एक हफ्ता है। ये 30 तारीख। फ्लाइट का टिकट का तो फिक्र नहीं करिए, मैं 2 महीने लिया था, पहले लिया था, वही रेट है अभी भी। वो तो रेट हाई है, ठीक है। एनीवे, आप लोग उसको देख सकते हैं। दूसरा, तीसरा चीज अभी हम ये चाह रहे हैं कि तरह तरह से आपका लेवल 2 कोर्स होगा, आपको अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। आप उसके लिए देखिए, हमारा कोर्स से बने रहिए। ये आपको जैसा ये कोर्स समझ आ रहा है, ये अभी ये चीज़ पूरा डीप होना है आगे। मतलब जैसे पौधा शुरू होता है ना, उसमें बहुत डाउट्स होते हैं, शुरू में बहुत क्वेश्चन होंगे, ऐसा क्यों था, ठीक है वो बोला था लेकिन उधर। तो हमने 5 लेवल के गीता के कोर्स बनाए हैं, आप जुड़े रहिए। कुछ लोग तो मेरे को मालूम है कोर्स को दोबारा भी करते हैं, लेकिन हमने आपके लिए लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। कुछ लोग नहीं चाहते ये डेली क्विज करना, ये सब तो बिना क्विज का भी सिस्टम है, सदाचार बोलते हैं, उसमें आपको अच्छी हम भागवत से स्टोरी सुनाते हैं, जिसको वो अच्छा लगता है, जिसको एकेडमिक बनना है, जिसको टीचर बनना है, आप लोग लेवल 2, 3, 4 चाहिए। मेरे को तो हिंदी में सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी दीक्षा हुई थी मैंगलोर में, 75 में थे, 35 हिंदी के थे। तो हिंदी में बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। और हिंदी में सबसे बड़ा क्लास रात का 9 बजे का ही होता है, ठीक है। और रितेश प्रभु उसको ले रहे हैं। सब लैंग्वेज सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी, और हिंदी में सबसे बड़ा क्लास 9 बजे का, और उसको लेने वाले हमारे यहाँ रितेश प्रभु जी। तो सब लोग खुश हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल बोलिए, हरि बोल सब हरे बोलिए, कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। आगे बोल। कृपा करिए, हरे ठीक है। कृष्ण। हर दिन एक माला जप जरूर करिए। भगवत गीता को जो धीरे से अध्ययन करिए, हर दिन आधा घंटा 1 घंटा आपको खुद अध्ययन होना चाहिए, स्वाध्याय खुद होना चाहिए, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। और हमारा बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसी को हमने एक्चुअली हरे कृष्णा। लोग छोटा छोटा सेवा भी करें, 100 रुपये, 500 रुपये, उससे, क्योंकि हम लोग 10 लाख लोग हैं, बहुत इफेक्ट पड़ता है उससे। मंदिर का निर्माण थोड़ा जल्दी हो जाएगा। किसी ने भगवान में कैपेसिटी दिया है तो अपना शक्ति से इस मंदिर को अच्छे से मदद करिए तो अच्छे से बन जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, मैं चलता हूँ रितेश जी। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई हरे कुछ कृष्णा। प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा है, कुछ साझा करना चाहते हैं, कर सकते हैं प्रभु से। ठीक है, चलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु बोलिए प्रभु। कुछ कुछ। तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। मतलब गुड बाय प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मेरा मेरा एक सवाल है प्रभु जी। जी बेटे का दोस्त नहीं है, मैं छोटी मोटी ना जगह बेटा कृष्णा प्रभु जी। हेलो प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज आ रही है अभी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। जी बोलिए प्लीज। प्रभु जी, हाँ, ऐसा क्यों होता है कि हम जब स्टार्टिंग में भक्ति करना स्टार्ट कर देते तो एकदम से बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, और वो एकदम से क्षीण क्षीण क्यों, कम क्यों हो जाती है एकदम से। हाँ, बहुत बहुत उचित प्रश्न है। और और ये ये मेरे साथ प्रश्न। रिसेंटली ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं 16 माला तक पहुंच गया था। 16 अच्छा। माला तक से ज्यादा माला करने लगा था, और ये एकदम से कम हो गई बहुत ज्यादा। हम्म। एक मिनट प्रभु। एक मिनट रुकिए। हाँ, प्रभु आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम। हाँ, मैं आपका प्रश्न समझा। आप कह रहे हैं कि शुरू में तो हम बहुत उत्साहित रहते हैं, बाद में हमारा उत्साह कम क्यों हो जाता है, ये पूछना चाह रहे हैं ना सागर प्रभु आप? जी प्रभु जी, और प्रभु जी ऐसा नहीं है जैसे मैं माला कम नहीं कर, जैसे माला कम हो जाती है या जैसे, हम्म, लेकिन मन में जैसे मेरा हरि मंत्र जो है, महामंत्र चलता रहता है और प्रभु का नाम चलता रहता है। लेकिन हम्म, जैसे हम
माला पे करते हैं ना, वो ऐसे कम क्यों हो जाता है? हम्म एक ही कारण है प्रभु। क्या कारण है कि जो भगवान हमारे आचार्य हैं, रूप गोस्वामी बहुत मुख्य आचार्य हैं, बहुत जिसको जिसको ये पूरा संप्रदाय उनके नाम से ही चलता है, ठीक है, रूपानुगा कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें अगर भक्ति में अग्रसर होना है तो 6 चीजें बहुत आवश्यक है। उसमें एक एक प्रमुख आता है उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म परिवर्तनात्। उत्साहात, उत्साह बनाए रखना। निश्चयात, निश्चय से अपने जो हमारे गुरु ने फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है? सुबह 4 बजे उठना, 16 माला का जप करना, मंगल आरती आना, जो मंदिर के कार्यक्रम है जितना संभव हो सके उसको अटेंड करना, शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण और कीर्तन करना, ये और 4 नियमों का पालन करना। ये मुख्यतः 5 चीजें फॉर्मूला दे रखा है हमारे आचार्य ने। अगर उस उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, अगर हम निश्चित रूप से इन 5 चीजों को फॉलो करते हैं और धैर्यवान होते हैं। धैर्यवान का क्या मतलब है कि हमें हमें क्या लगता है कि हमें आज हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया तो कल कुछ जरूर हम क्या कुछ भौतिक चीजें एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, उम्मीद करने लग जाते हैं, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छी होने लग जाएंगी, इस तरह का। तो हमें क्या करना है? धैर्य रखना है, उत्साह बनाए रखना है। कैसे उत्साह बने रहेगा? जब हम इन नियमों का कट एकदम दृढ़ता से पालन करेंगे। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो विराट कोहली बोलते हैं कि उनके जीवन का एक ही उन्होंने जीवन में एक चीज किया। क्या किया? डिसिप्लिन को मेंटेन किया। वो हो सकता है बहुत ही बोरिंग लगता हो, परंतु अगर वो हम करते हैं, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म परिवर्तनात्, और संग त्यागस ततो वृते षड्वी भक्ति प्रसिद्धेति। यानी ये संग, हमारा संग कैसा है, हमारा कंपनी हमारा कैसा है, हम भक्तों का संग कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि भक्त का अगर संग नहीं होगा तो हमारा प्रगति उतना नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों को एकदम फॉर्मूला में लिख लीजिए। क्या क्या लिखना है? जैसे माला जप करते हैं आप, जैसे 16 माला पहुंच गए थे, फिर आपका आप फिर एक बांध लीजिए। मान लीजिए 16, उत्साह में हम 16 पहुंच जाते हैं, ठीक है, 16 नहीं हो पा रहा है। सुबह उठना, निश्चित रूप से 10 बजे सो जाइए, सुबह उठिए, 4 माला करते हैं, 8 माला करते हैं, 10 माला करते हैं, जितना धैर्य से कर सकते हैं एकदम पकड़ के चलिए कि 10 से कम नहीं होगा। और ये जब तक नहीं होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँ। ठीक है, ये एकदम अपने लिए नियम बना लीजिए। इन इन चीजों का, 5 चीजों का नियम आप कठोरता से अगर बना लेते हैं तो ये नियम हमें हमेशा उत्साहित रखेंगे। ये आप अपने आप में फर्क देखिएगा। लेकिन नियम का पालन, डिसिप्लिन का पालन बहुत ही कठोरता से करना पड़ेगा, वही सक्सेस का राज है। और धैर्यवान रहना होगा, धैर्य रहना, पेशेंस रखना होगा कि इमिडिएटली कुछ नहीं, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा प्रभु। हम ओवरनाइट किसी चीज से हम हमारी जो हम कर रहे हैं उससे हम आसक्त नहीं हो पाएंगे। धीरे 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 काम हमारी भगवान में नाम रुचि होने लग जाएगी। देखिएगा, आपका आपको इंटरेस्टिंग कब लगने लगेगा? जब आपको भगवान का नाम लेने में मन लगने लग गया। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे करने लग गए तो उसमें नाम का कभी कभी करिए, अगर शुरू में नहीं हो रहा बिल्कुल करिए, परंतु इसको करते करते एक समय ऐसा आने लग जाता है जब हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये बिना मोबाइल को साइड में रखिए, किसी चीज को मत देखिए, बस ये करते रहिए। आपको दिखेगा थोड़ा 2 या 3 राउंड आप करेंगे ना, तो आपका मन बिल्कुल उस नाम में, आप अंदर उस नाम में रुचि उत्पन्न होगा आपको। मन भागेगा फिर भी, ऐसा नहीं कि मन नहीं भागेगा, मन भागेगा पर आपको रस आने लगेगा। तो इन नियमों का पालन बहुत दृढ़ता से करिए सागर। यही, बस यही फॉर्मूला है। कोशिश तो वही करता हूँ, लेकिन जैसे नाम नाम तो मेरे मन में जैसे चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं जैसे भूल जाता हूँ, वो जी चलता है। जी स्पेसिफिक टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा वही छूट गया।
कुछ मतलब ये हुआ करीब मेरे साथ एटलीस्ट लास्ट 15 डेज से 15 to 20 डेज से हुआ है, जी क्योंकि जी बीच में मेरा कुछ दिनों के मुझे बाहर जाना पड़ गया, कुछ जी मेरी भी लेजीपन हो गया, तो जी इस वजह से मेरे साथ ये हुआ है अभी। जी जी वैसे जी मैं जैसे अभी हूँ, चाहे मैं कहीं आता जाता भी हूँ, हर महामंत्र जो मेरे ये हरे कृष्ण ये मेरे मतलब कंटिन्यू चलता भी रहता है, सोते जी हुए जागते हुए ये चलता रहता है। जी जी लेकिन मेरा जो मैं माला करता था ना, बस वहीं पे मैं रखा हुआ है, वैसे भक्ति कम नहीं। और प्रभु की इतनी कृपा है मेरे पे कि मैं आपको बताऊं, मैं अभी वृंदावन धाम भी घूम के आया हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे वहां बुलाया, मैं वहां गया, मथुरा भी घूम के आया, और कृष्ण जन्मभूमि पे भी वहां पे भी मैं गया हूँ, वहां पे अभी मैं रिसेंटली अभी हरि कुछ। बोल, बहुत अच्छा। बस नियमों को बस पालन करते रहिए प्रभु। और हमें ज्यादा उतना चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। बस नियम का दृढ़ता से पालन कीजिए, बस एक ही काम करना है। फॉर्मूला जो दिया हुआ है उस फॉर्मूला पे चलिए, दैट्स ऑल। प्रभु वो जी, एक बार हमारा, दोबारा बोला मुझे एक बार प्लीज। हाँ, फॉर्मूला है 16 माला का जप, ठीक है। जी। 4:30 बजे मंगल आरती जरूर आई प्रभु। और शुभ, प्रभु की कोशिश पूरी रहती है, मंगल आरती तो मैं ऑलमोस्ट लेता हूँ डेली। पूरा, क्योंकि मंगल आरती करने से हमारा पूरा दिन मंगल रहता है। मंगल जी। आरती करिए। सुबह 4 बजे उठिए, मंगल आरती कीजिए। 5 बजे मंदिर में जप होता है, जब भक्तों के साथ करने का अलग आनंद है प्रभु। भक्तों के साथ कीजिएगा, आपको देखिएगा फर्क पड़ेगा। और जब तक आपका एक कंप्लीट नहीं होता है, जब का पूरा राउंड जितना आपने दृढ़ता से बन, और जितना भी राउंड कर रहे हैं प्रभु, कोशिश कीजिए वो राउंड कम ना हो सकता है आप 10 में, हो सकता है आपका 10 राउंड में आप कंफर्टेबल हैं, 10 को पकड़ के चलिए। और उससे ये सोच के चलिए कभी भी 9 नहीं होगा, ठीक है। फिर जब आप उस 10 में दृढ़ हो गए, तब 11वें में जाइए, फिर 12वें में जाइए, ऐसे कीजिए। उत्साह के साथ कभी कभी हम कर लेते हैं और फिर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। कोई जल्दी नहीं है प्रभु, 16 माला तक पहुंचना है। और कम से कम, वो नहीं कि 16 करना है, कम से कम 16 होना चाहिए। पर आपको अगर 10 में होता है, 10 कीजिए, 12 कीजिए, 13, जितना आपको लगता है, लेकिन डेली उतना जरूर कीजिए। और 5 बजे मंदिर में आइए, वो कीजिए, ठीक है। मंदिर में कुछ प्रोग्राम होता है, अगर आपको समय उपलब्धि है तो 8 बजे श्रीमद् भागवतम होता है। प्रभु गौरी शंकर प्रभु पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर अटेंड प्रभु करने का इच्छा है, आप अटेंड कर सकते क्योंकि मैं क्लास भी नाइट में से ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी हैं। अच्छा, नाइट, ठीक है, एक्चुअली ठीक है, नाइट। ठीक 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 है प्रभु, आपको जैसा समय उचित लगता है अपने समय को देख करके आप कीजिए, क्योंकि वो भी और जरूरी है। मॉर्निंग में प्रभु जी मैं ऐसे करता था, अभी करता हुआ ऐसे ही हूँ कि जैसे मंगला आरती ली 5 बजे तक, मंगला आरती, तुलसी आरती और भगवान नरसिम्हा माँ जी की आरती होती है। उसके हम्म बाद मैं माला करता हूँ, माला करता था तो मेरी कम से कम 8 या 10 तक माला हो जाती थी। फिर उसके बाद जैसे मैं अपना खाना वाना प्रसाद में बनाया, और उसके बाद हम्म ड्यूटी करके शाम को भी करता था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे दिन में मैं 16 से 18 तक या 20 तक माला कर लेता था मैं। हम्म। मॉर्निंग 16 तो नहीं हो पाती थी, मॉर्निंग में मैं 8 या 10 के आसपास करता था मैं, अच्छा। बाकी आके मैं ड्यूटी से आने के बाद कर लेता था। लेकिन सुबह सुबह का जो माला है सागर प्रभु, कोशिश जी। कीजिए सुबह का माला चैंटिंग बहुत अच्छा होता है, जी क्योंकि नहीं, डिस्टरबेंस नहीं कोशिश। होता है ना, कोई मोबाइल नहीं बजता है, कोई कुछ नहीं बजता है। तो सुबह का जो माला है, जितना भी आपको समय मिलता हो, आपका अगर सुबह का ड्यूटी है तो कुछ नहीं कर सकते, आपको वो इम्पोर्टेंट है, वो भी महत्वपूर्ण है। पर जी। आपको जितना भी समय मिलता है, सुबह कोशिश कीजिए आपका मैक्सिमम राउंड खत्म कर लें आप, क्योंकि शाम को क्या हो जाता है, फिर हमारी शरीर उस तरह का, मन भी नहीं रहता है कि उस तरह से हम फिर माला कर सकें। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, मतलब आप मेरा अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ ही हूँ। ड्यूटी से आते हैं तो टायर्ड भी हो जाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं मॉर्निंग में भी करता हूँ या ड्यूटी से आने के बाद भी करता हूँ, तो मैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूँ, मैं उस टाइम पे मोबाइल नहीं देखता, मोबाइल को बिल्कुल 1-2 घंटे के लिए स्विच ऑफ, शट डाउन कर देता हूँ मैं फोन को। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद अनीता प्रभु। गोयल। हरे कृष्णा। हरे अनीता कृष्ण। गोयल माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। मैं दिल्ली से आपका ये कोर्स ज्वाइन कर रखा है। जैसे अभी आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि यहाँ से कोर्स कंडक्ट करे जाते हैं मैंगलोर में, कि आप लोग आइए। अगर हम आने का प्रोग्राम बनाएं और वहाँ ठहरने और प्रसाद वगैरह की कैसे व्यवस्था रहेगी और क्या बहुत अच्छी खर्चा व्यवस्था रहेगा? है। बस मंदिर में आपको फोन करके बताना, आप जानना चाहते हैं, कब जाना चाहते ओके। हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था है। और अभी गेस्ट हाउस बन रहा है, ठीक है। अभी बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो गेस्ट अभी हाउस भी। टाइम लगेगा?
पूरा होने आ, में? नहीं, मुझे लग, लेकिन गेस्ट हाउस सीमा नहीं है, मतलब वो लिमिटेशन नहीं है माता जी, आपकी मंदिर व्यवस्था कर देगी, आप जाइए, आप रह सकते हैं। कोर्सेज के बारे में, फिजिकल जो कोर्सेज प्रभु ने बताया है, ये मुझे अभी मैं टेम्पल में बात करके कल मैं आपको इसका नॉलेज देता हूँ। टेम्पल में भी कोर्स चालू हो गए हैं फिजिकली, तो वो किस समय होते हैं, क्या काल है उसका, क्या टाइमिंग है, क्या शेड्यूल रहता है, ये सब जी। पता करके मैं कल आपको अपडेट देता हूँ कि और फिजिकल खर्चा कोर्स। वगैरह भी क्या होगा, तो वो भी हम जानना हमारे चाहेंगे। कोर्सेज तो प्रभु माता जी सब निशुल्क हैं, कोर्सेज में कोई ऐसा नहीं है, तो हम अच्छा निशुल्क अच्छा। पढ़ाते हैं अभी। और हम कभी कोई भी कोर्स में फीस नहीं लेते। अच्छा प्रभु जी, और कितने टाइप के कोर्स हैं और कितने कितने दिन की अवधि है? क्योंकि जैसे हम अभी जुड़े हैं तो कुछ सीखना समझना तो चाह ही रहे हैं कि। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है माता जी। ये दो तरीके से कोर्स चलता है। पहला है अ, अ, जिसको जो 5 लेवल तक चलता है, आप लेवल 1 में है, इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट कीजिए, क्विजेस आते हैं, क्विजेस को कीजिए। फिर अगला लेवल होता है, वो है लेवल 2, जहाँ पे हमें डिटेल्ड में एक एक श्लोक हम पढ़ते हैं, ठीक है। और वो करीबन 20 हफ्तों का होता है, हफ्ते में 1 या 2 दिन होता है, और 20 हफ्तों का होता है। और इसके बाद लेवल 3 होता है, ठीक है। लेवल 3 में भगवत गीता के साथ साथ और 3 किताबें जुड़ जाती हैं, ठीक है। भक्ति रसामृत जी सिंधु, ईशोपनिषद और उपदेशामृत, ये जो 3 ग्रंथ हैं वो जुड़ जाती हैं। ये हमारे आचार्य ने लिखी है, रूप गोस्वामी पाद ने। और ईशोपनिषद उपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण, 108 उपनिषद का सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है ईशोपनिषद, वो पढ़ाया जाता है। फिर फोर्थ जी लेवल होता है। फोर्थ लेवल में आपका प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, और सबसे अंतिम का लेवल होता है, उसको भक्ति शास्त्री बोलते हैं, जो सबसे मान्यता प्राप्त पूरे इस्कॉन में बहुत ही उस डिग्री का बहुत मान्य है। अगर आप जी भक्ति शास्त्री का कोर्स करते हैं, वो डिग्री प्राप्त करते हैं, तो मायापुर जो है, जो पूरे इस्कॉन का केंद्र है, जी। मुख्य हेडक्वार्टर, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और पूरे कहीं के लिए भी आप प्रीचिंग करने के लिए ऑफिशियली मान्य हैं, आपके पास ऑफिशियल वो सर्टिफिकेट होता है, आप कहीं भी प्रीचिंग कर सकते हैं भक्ति शास्त्री की डिग्री लेके। एक तो ये है। दूसरा है, अगर इतने एग्जाम इसमें, लेकिन क्या है, एग्जाम्स वगैरह देने पड़ते हैं, एग्जाम्स होते हैं। जी और एग्जाम्स क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको नहीं करना है, तो दूसरा कोर्स होता है भक्ति सदाचार, ठीक है। तो जी वो भी, वो पैरेलल वो भी चलता है। तो ये सारे कोर्सेज जो माता जी, सबके सब कोर्सेज निशुल्क हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई नहीं है। निरंतर ये कोर्सेज चलती रहती हैं, एक लेवल खत्म होता है, इमिडिएटली लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है। तो आप जिस प्रभु ग्रुप जी, में कितना बने टाइम लगता है इन सारे कोर्सेज को करने में? देखिए, करीबन मुझे लग रहा है भक्ति शास्त्री का कोर्स 2 या 3 साल का होता है माता जी, 3 इयर्स का होता है, 2.5 या 3 साल, ठीक है। क्योंकि एक शास्त्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि शास्त्र सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते हैं माता जी, उसको जीवन में उतारेंगे तब और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। हम्म। तो 3 साल लगते हैं माता जी, 2.5 से 3 साल का अवधि है। और इतना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस हमें एक चीज चाहिए, डेडिकेशन और सिंसियरिटी। ऐसे हम करते हैं। वीकली 1 या 2 दिन क्लासेस होती हैं, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, और उसको करते रहना है, क्विजेस सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस असाइनमेंट्स होते हैं, उसको करते रहना है। और एक भक्ति सदाचार होता है, उसमें क्विज नहीं है, लेकिन आपको वो भी वीकली क्लासेस होता है उसमें, तो उसमें कोई डिग्री नहीं प्राप्त होगा, आपको ज्ञान मिलेगा। उसमें भी आप प्रीचिंग कर सकते हैं, प्रीचिंग करने के लिए कोई ये नहीं, क्योंकि प्रभु जी, इतने प्रभुपाद। दिन ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी जैसे अगर हम आना चाहें? अब फिजिकली का क्या है माता जी, मुझे अभी पता करना हाँ, मतलब पड़ेगा 60+ टेम्पल। हो प्रभु जी, अच्छा। तो इतना जैसे लंबा टाइम है, या फिर एक एक कोर्स करके हम आए, एक कर लें फिर दूसरा करें? हम्म, जी अभी आप प्रभु जी, अभी प्रभु ने बताया था ना कि फिजिकल के लिए 18 दिन के लिए रहने का भी, और फिजिकल क्लास के लिए कुछ ऐसा बोल रहे थे ना अभी प्रभु जी। हाँ, तो अभी अभी उसका मैं पता करके बताता हूँ। लेकिन ये 3 साल की बोल रहे हैं ना, 3 साल में शायद 3 साल का भी फिजिकली नहीं है, 3 साल ऑनलाइन ही हो रहा है। बाकी फिजिकली कौन से कोर्सेज शुरू हैं, भगवत गीता तो निश्चित रूप से शुरू है। वो कितने दिन का है, ये अवधि का मैं पता करके
कल माता को अपडेट करता हूँ, फिजिकली कल प्रभु अपडेट करता हूँ कोई माता जी। टेबल के रूप में मिल जाए ना, ये कोर्स हैं, ये इनकी अवधि है, तो थोड़ा सा एट ए ग्लांस हमें थोड़ा विवरण मिल जाएगा कि क्या कोर्स कितने दिन आप का है। फिजिकली के लिए इंटरेस्टेड है ना? हाँ, वहां पर रह के करने ठीक के लिए। ठीक है माता जी, मैं आपको कल इस बहुत लंबा कोर्स तो नहीं है एट ए टाइम कर पाऊंगी मैं, जैसे प्रभु जी और भी जिम्मेदारियां हैं, घर एकदम छोड़ जी के जी बंद नहीं करा जा जी सकता। जी 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 तो थोड़ा सा विवरण हमें मिल जाए तो कभी हम आने की इच्छा हो तो हम आके रह सकते हैं वहाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं ये कल आपको पता करके मैं जैसे प्रभु जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं हम वैसे ये आजीवन मतलब मेंबरशिप भी ली हुई है हमने, लेकिन हम्म जैसे अगर हम कभी वृंदावन जाना चाहें या हम हम्म दिल्ली के इस्कॉन में अगर ठहरना चाहें तो हमें हम्म, कभी डेट अवेलेबल नहीं मिलती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम आपके मैंगलोर आना चाहें और जब आना चाहें तो आपके यहाँ से भी मना कर दें कि भाई डेट अवेलेबल नहीं है, रूम नहीं खाली नहीं नहीं है। माता जी, वो डेट की अवेलेबिलिटी का बता देंगे, ऐसा नहीं है। वो अभी आपको वो सब सारा मिल जाए, क्योंकि फुल हो जाने के बाद तो वो डेट नेक्स्ट डेट बता देते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको बता देंगे, उसमें कोई अभी अभी उस तरह का अभी समस्या नहीं है, मैंगलोर में उस तरह की समस्या नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप मंदिर में कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल जो 3-4 जो लोग हैं वो अटेंड करेंगे माता जी, मतलब आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिलने के बाद ही, यानी आपके कंफर्मेशन के बाद, उधर के कंफर्मेशन के बाद में ही आपका ट्रैवल प्लान आप कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से वैसा वाला प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा ऐसा ये नहीं अवेलेबल है, वो नहीं अवेलेबल है, वो आप यहाँ पे नहीं फेस करेंगे। ये तो हमने फेस करी हैं, इसलिए मैं जी आपसे जी भी माता थोड़ा जी, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, हाँ ये सब चीजें होती हैं। माता जी, सबसे पहला ये करेंगे कि आपको क्या फिजिकल कोर्सेज अभी शुरू हुई हैं जो जी, प्रभु में एक टेबल जी हमें मिल जाए ना कि भाई हमारे लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। जी जी तो शॉर्ट टर्म टाइप हम एक बार आए, शुरुआत तो करें, इस आपकी संस्था से जुड़े तो सही, जी ये जी ऐसी बिल्कुल इच्छा है। बिल्कुल माता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं कल आपको सारा डिटेल बताता हूँ, सभी डिटेल आपको दूंगा, फिजिकली क्या कोर्सेज। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, किसी और डिवोटी को कोई और क्वेश्चन है किसी तरीके का तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई थिंक कोई मतलब हैंड रेस नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, फिर चलते हैं। ठीक है प्रभु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, एक बलिया से भी हम सफर चल रही है, वो भी शायद ऐसी ही है। वो बलिया